गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सबका प्यार बरसा दो यार, लाइक कर दो वीडियो को। क्योंकि क्या हो जाता है, वीडियो में हम खो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड भी शो करना है। अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो डेफिनेटली इस वीडियो की सारी ब्यूटीफुल एनर्जी, सारी ब्यूटीफुल एबेंडेंट एनर्जी आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दे दो, अपना प्यार दिखा दो। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। आपका एक लाइक पता नहीं आपको कि मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए कितना मोटिवेशन भरा होता है। सो यूनिवर्स को, टैरो कार्ड्स को, सबको ग्रैटिट्यूड शो करो और तुरंत एक लाइक कर दो। सो अभी तक तो आपने कर भी दिया होगा। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है 2 पाइल्स। एक उन लोगों के लिए है जो टोटल सेपरेशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे। और एक पाइल है उन लोगों के लिए जो बात तो करते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर आप अगर बात करते भी हो फिर भी आप जानना चाहते हो कि ये न्यू मून आपके ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ पे क्या असर करेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने 2 ग्रुप्स इसलिए बनाए क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टोटल सेपरेशन में होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि न्यू मून के बाद उनके पर्सन के इमोशंस में क्या बदलाव आए हैं, उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसीजन लिया है। और ये पाइल उन लोगों के लिए जो लोग सेपरेशन में तो नहीं है, साथ है, बातचीत होती है, नो कांटेक्ट नहीं है बिल्कुल, बट फिर भी आप जानना चाहते हो कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है या क्या आ सकती है प्रॉब्लम्स, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, सो सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड वालों के लिए ये रीडिंग है। और ऐसे ही 2 तरह के लोग होते हैं और तीसरा कोई मुझे तीसरा कोई तरीका नहीं पता है। ठीक है, सो चलिए रीडिंग करते हैं। शुरुआत हम लोग उन लोगों से करते हैं जो सेपरेशन में है, जो टोटल बातचीत बंद है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जो लोग सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है कि ये न्यू मून उनके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव लाएगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन का बड़ा डिसीजन क्या होने वाला है। क्योंकि न्यू मून अक्सर रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस लाता है, तो हम मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं वही देखने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए, प्लीज फोकस करिए अपने पर्सन पे। जो लोग सेपरेशन में है, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि न्यू मून क्या मेजर चेंजेस लाएगा उनके कनेक्शन में। प्लीज एंजल्स गाइड करें। सेपरेशन में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सब कुछ बताइए क्लियरली। पाइल नंबर 1 प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, 3 कार्ड्स चाहिए थे, सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस क्या होंगे। सबसे पहले है अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10, नंबर 5 ऑर्फन एंड चॉपवुड, 42। 4 + 2 होता है 6, तो 6 नंबर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10, 1 + 0 है 1, तो 1, 5 और 6 ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, ठीक है, जो ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, और बार बार एक पैटर्न रिपीट होता है, बार बार एक साइकिल रिपीट होती रही है आप दोनों के केस में पहले से। ठीक है, ये पर्सन जाते हैं फिर आ जाते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो एक साइकिल हमेशा से ही रिपीट हुई है आपके केस में। तो ये कनेक्शन नेवर एंडिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। भले ही इस वक्त आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस चल रही हो, दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपको लगता है कि इस बार तो ये पर्सन नहीं आएगा, तो आप गलत हो। फिर से एक शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में, और ये न्यू मून काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियंस लेके आएगा। आप दोनों जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको लगता था कि नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि ये पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में आएगा, तो नहीं, ये एक अनएंडिंग कनेक्शन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही, मैं आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। आप हंसते होंगे, दोस्तों से मिलते होंगे, काम करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, बट उस हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। भीड़ में भी तन्हा होने का जो एहसास है
वो आप दोनों को होने वाला है इस न्यू मून में, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर कहीं सेलिब्रेशन में है, शादी में है, इवेंट में है, बट दे आर फीलिंग अलोन, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। उनके पास होगी उनकी फैमिली, उनके दोस्त, लेकिन स्टिल दे आर फीलिंग वेरी अलोन। अपने आप को ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है जैसे मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ टोटली, ठीक है। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि आप दोनों में ये न्यू मून बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी लाने वाला है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे या कोई चॉइसेस थे, उसमें क्लैरिटी आने वाली है। फाइनल ब्रेकडाउन, ठीक है। चाहे आपके पर्सन के साइड से वो क्लैरिटी आनी थी, चाहे आपके साइड से वो क्लैरिटी जानी थी, जिसके भी साइड से थी ये क्लैरिटी फाइनली आने वाली है, ठीक है। किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन होने वाला है यहाँ पे। जो चीज़ अननेसेसरी है आपके रिलेशनशिप में, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो, कोई इन्फ्लुएंस हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई नज़र जो आपके रिश्ते पे लगी हो, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेजर अरकाना से मेजर फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की, मेजर फीलिंग्स देखते हैं कैसा ट्रांजिशन हुआ है इस पर्सन की फीलिंग्स में पहले से अभी। सेपरेशन में जो लोग हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें उनके लिए 3 कार्ड्स फ्रॉम द मेजर अरकाना, प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए। ओके, ये है कार्ड नंबर 1 फॉर द सेपरेटेड, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ पे है जजमेंट। सी मैंने क्या बात करी अभी, जस्ट बात करी ना मैंने, मेजर डिसीजन। जजमेंट है, लिब्रा एनर्जी है, फिर से लिब्रा एनर्जी। गाइस जो लोग सेपरेशन में है, बी रेडी, स्ट्रॉन्ग रहना है आपको, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ, देखिए यार मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग रहना है। लियो, लिब्रा एंड लियो, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग मेजर डिसीजन मेकिंग जोन में है। चाहे ये डिसीजन होगी करियर को लेकर जो आपके आड़े आ रही थी रिश्ते के, चाहे ये डिसीजन होगा फैमिली को लेकर, चाहे ये डिसीजन किसी थर्ड पार्टी को लेकर होगा, दे आर मेकिंग दैट डिसीजन। और उनके डिसीजन का जो भी आंसर होगा या जो भी उनका डिसीजन होने वाला है ना, वो आपको जस्टिस देगा और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये न्यू मून आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, ओके। यहाँ पे 1 to 2% लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, 1 to 2% ओनली, ठीक है। और आपको पता भी होगा, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फील भी होती होगी कि ये रिश्ता मेरे लिए टॉक्सिक है, ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे ग्रोथ को, मेरे सोल ग्रोथ को रोक रहा था। एंड फाइनली आप भले ही थोड़े टाइम के लिए अकेले पड़ जाओगे, अकेला महसूस करोगे, बट इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। यही आपके लिए जस्टिस होगा, ठीक है। जो हमारे लिए सही होता है ना, वो जस्टिस होता है। जो हम चाहते हैं अगर वो हो गया, उसको जस्टिस नहीं कहते हैं। जो हमारे लिए सही है, जो भगवान चाहता है कि हमारे साथ हो, वही हमारे लिए अच्छा है। भगवान कभी आपके साथ अच्छा बुरा करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान कौन होते हैं? आपके पेरेंट होते हैं। पेरेंट्स कभी अपने चाइल्ड के साथ बुरा नहीं कर सकते, चाहे उनका तरीका गलत हो, लेकिन वो बुरा नहीं करेंगे। इसी तरह से 1 to 2% लोगों के लिए ये रिश्ता जो चलते आ रहा था, टॉक्सिक था, कार्मिक था, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, इस कनेक्शन से बाहर और स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे। ये पर्सन में भी आपको फाइनल डिसीजन दे देंगे। और 99% या 98% लोगों के लिए रीयूनियन, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत हिम्मत रखी, आपने इस पर्सन के वेट किया, पेशेंस रखा, सब कुछ किया, एंड नाउ इट विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, स्पेशली जो लोग लिब्रा और लियो है, आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। आई विल यूज माई फेवरेट डेक जो कि है ओशो ज़ेन, एंड आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें, न्यू मून पे मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं हमारे व्यूअर की लाइफ में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली। प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे, प्लीज गाइड करें एंजल्स। 1 सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल्स, ओके। तो ये होंगे आपके लव लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, वो कार्ड्स, ओके। थैंक यू डिवाइन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है पास्ट लाइफ्स, शेयरिंग, exhaustion, nothingness,
पॉसिबिलिटीज। वाह। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस कनेक्शन के ऑन ऑफ होने से थक चुके थे। आप छोर पे आ गए हो, छोर पे लिटरली एक कदम आगे और आप छोर से कूद जाने वाले थे, क्योंकि आपको परेशान कर दिया इस कनेक्शन ने। ओके, आप लिटरली परेशान हो गए हो, आपने गिव अप कर दिया था। मे बी आपको कुछ फील होना भी बंद हो गया था अब तक, ठीक है। फिर भी आपने होप्स रखे थे कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, समथिंग गुड विल हैपन, समथिंग विल हैपन। ऐसी कॉन्फिडेंस, ऐसी अपने आप को होप देकर ही चल रहे थे आप, ठीक है। यू वर गिविंग योरसेल्फ दैट स्ट्रेंथ कि नहीं चलो हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप बहुत थक चुके थे इस कनेक्शन से भागते भागते, या फिर इस कनेक्शन के जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या पैटर्न चल रहा था ना काफ़ी टाइम से, यू वर सिक ऑफ इट। एंड अभी भी ये वीडियो देखते वक्त भी मुझे नहीं लगता आपको भरोसा हो रहा है मैं जो बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप इतने थक चुके हो, उस लेवल पे आप चले गए हो, ठीक है, क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया, आपने बहुत प्यार भी दिया है। ये नहीं बोल रही हूँ मैं इस पर्सन ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, डेफिनेटली इन्होंने भी आपको, इसीलिए तो आप इतना प्यार करते हो, क्योंकि उस लेवल का प्यार आपको इस पर्सन से मिला भी है एक टाइम पे। बट यू आर एग्जॉस्टेड, आप गिव अप करने के कगार पे हो। आपको इतना नम फील होने लगा है ना, जैसे कोई आपको इतना दर्द सहने की आप में क्षमता आ गई है कि कोई आपको अभी छूरा भी होप देगा ना, आपको कुछ नहीं फील होगा लिटरली। उतना उस लेवल का पेन आप सह चुके हो, उतना रो चुके हो, उतना दर्द आपने सह लिया है, ठीक है। बट फिर भी आप होप्स नहीं हार रहे हो, अभी भी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको। एंड यही होप, यही पॉसिबिलिटी जो आपको लग रही है ना, ये सही है, ओके। किसी किसी के लिए आने वाले 2 दिनों में, 2 घंटों में, 2 हफ्तों में ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन में। मेजर 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 चेंजेस इस रिलेशनशिप को 360 डिग्री नहीं कहूँगी, क्योंकि 360 डिग्री इज अ साइकिल अगेन। आई वुड से 180 डिग्री आपके रिलेशनशिप को बदल देगा। मैं नहीं चाहती आप किसी साइकिल में फंसे, ओके। मुझे लगता है अब आपके पर्सन वो सारी फीलिंग्स आपसे शेयर करने वाले हैं इस न्यू मून के बाद, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। अगर ये माफ़ी कभी नहीं मांगते थे, ये माफ़ी मांगेंगे। अगर ये फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, ये फैमिली से बात करेंगे। अगर ये अपने घर वालों से आपको नहीं मिला रहे थे, अपने घर वालों से मिलाएंगे। एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो ये नहीं कर रहे थे, शायद ये आपसे सामने झुकते नहीं थे, ठीक है, आपके दिल से दिल की बातें नहीं कहते थे, वो सारी बातें ये पर्सन कहेंगे दिल से। आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा जब ये पर्सन ये सारी बातें कहेंगे, ओके। एंड दूसरी चीज़, इनको और आपको दोनों को ये स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं झूठ बोल रही हूँ या आपको फील नहीं हो रहा। आपको ये नहीं फील होता इस पर्सन के साथ आपका एक अलग ही कनेक्शन है, मतलब ये एक ऐसा दर्द है जो आपको मज़ा दे रहा है। ये ऐसा रिश्ता है जो आपको इतना दर्द देता है, इतना दुख देता है, इतना रुलाता है, फिर भी आप उसी के पास रहना चाहते हो, फिर भी आप उसी को फील करना चाहते हो, फिर भी आप उसी का होना चाहते हो। अगर ये झूठ है ना, तो आप नीचे डिसलाइक का बटन दबा दो, और अगर ये सच है जो मैंने अभी कहा है कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और आपको ये फील होता है हमेशा से कि ये रिश्ता कुछ अलग है, तो लाइक चिपका दो, ठीक है, इसी बात पे। सो ये सारी सिचुएशंस हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। मेरा ब्यूटीफुल जो मुझे टैग चाहिए था अभी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सो, या आई डोंट थिंक वो यहाँ पे है। एनीवेज चलिए दूसरा डेक यूज़ करते हैं, लेट्स सी। ओके, तो इस न्यू मून पे आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस एंड डिज़ायर्स एंड एक्शंस क्या हो सकते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो लोग सेपरेशन में है, पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये कनेक्शन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स, डीपेस्ट डिज़ायर्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या होने वाले हैं, जो भी है। आई वांट 6 कार्ड्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। चलो कार्ड्स पिक करते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, एंड आखिरी कार्ड। ओके, थैंक यू डिवाइन। तो मुझे कार्ड्स मिल चुके हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए कार्ड्स देखते हैं कौन से आए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, चलिए कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं। आई वॉन्ट टू नो कि ईच एंड एवरी कार्ड यहाँ पे जो भी आए हैं क्यों आए हैं, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है।
एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, द एम्प्रेस, डेविल की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफाई करिए, एंजल्स क्यों आई है एनर्जी। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके फाइन। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन ना बहुत लंबे समय तक कंफ्यूजन में रहे, ट्रैप्ड एनर्जी, ठीक है, बहुत ट्रैप्ड एनर्जी मुझे दिख रही है, गलत सोचना, डिसीजंस ना ले पाना, कंफ्यूजन, ठीक है, ये इस पर्सन ने लॉन्गेस्ट टाइम तक फील करा है, जिसके वजह से बहुत लॉस झेलना पड़ा है आपको इस कनेक्शन में, ठीक है, इनकी कंफ्यूजन की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, क्योंकि इस पर्सन का मुझे लगता है कि पास्ट इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है, मे बी उनके रिश्ते पहले जो थे, आपके पहले जितने रिश्ते बने हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है इस पर्सन को, जिसका साया या जिसका गलत असर, बुरा असर आपके रिश्ते पे पड़ा है हमेशा ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन लिबरेट हो रहे हैं उस एनर्जी से, जब ये गलत सोचते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, ये लिबरेट हो रहे। अभी भी देखिए थोड़ा सा एक टग ऑफ वॉर चल रहा है उनके अंदर, जो एक उनको यहाँ खींचता है कि यहाँ खींचता है, बट दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट, विच इज़ अ गुड थिंग। फाइनल डिसीजन, मैंने बोला ना आपको, फाइनल डिसीजन, ये पर्सन अभी बहुत छोर पे आ गए हैं। अब आप छोर पे थे ना, आप जंप ऑफ करना चाह रहे थे उस छोर से, इस कनेक्शन से बाहर जाना चाह रहे थे, अब ये पर्सन उस छोर पे आ गए जहाँ पे एक जंप और ये पर्सन आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन, न्यू मून के बाद इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ गया है, पैशन बढ़ गया है, ठीक है। ये पर्सन लिटरली मदहोश आंखों से आपको देखना चाहते थे, सो इन लव विथ यू। ना जस्ट ये पर्सन आपको अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपके लिए रिस्पेक्ट, इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। काफ़ी लोग अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि उनकी नज़र से जब मैं देख रही हूँ, आप मुझे बड़े नज़र आ रहे हो सकता है आपने छोटे, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे छोटे हो, बट आपने जितना प्यार दिया है, केयर करी है, रिस्पेक्ट करी है ना इस पर्सन की, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में आपके लिए है इस वक्त, ओके। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की फैमिली लाइफ बहुत ही टॉक्सिक रही है, या तो ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे झुक के रहना पड़ता है, फैमिली में सबके रिश्ते बहुत ख़राब है, ठीक है, या फिर एक टॉक्सिक चाइल्डहुड रहा है, तो बड़ों की मानना, बड़ों की सुनना, शादी घर वालों के हिसाब से करना, ऐसा रिवाज रहा है इस पर्सन के घर में, ठीक है। भले मॉडर्न दिखते हो बाहर से, फैमिली अफ्लुएंट होगी, पैसे वाली होगी, लेकिन पुराने ख्यालात, ऐसे ख्यालात जो शायद इस सेंचुरी में कोई फॉलो ना करे तो ही बेहतर है। तो ये पर्सन दबे हुए हैं अपने फैमिली के नीचे, टॉक्सिक रिश्ते हैं अपने फैमिली से इनके। ऐसा है तो लाइक कर दो वीडियो को, अगर ये जो मैंने बोला वो सच है जिसके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ये पर्सन का और इनकी फैमिली का रिश्ता अच्छा नहीं है, या फिर इनकी फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है, ओके। इनकी फैमिली चाहती है कि ये शादी करे तो उनके हिसाब से अरेंज मैरिज करे जहाँ पे वो करवा रहे हैं, बट ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इनकी भिड़न चल रही है अपनी फैमिली से, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं। देखिए, तो स्ट्रेट अप हो तो उनके फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आखिर फैमिली है उनकी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर चल रहा है उनके और उनके फैमिली में, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन ने आपके साथ एक टाइम पे बहुत सपने सजाए थे, बोला भी होगा इस पर्सन ने आपको, हम शादी करेंगे, हम इस कंट्री में जाएंगे, या हम उस सिटी में जाएंगे, हम वहाँ पे ऐसे लाइफस्टाइल जिएंगे, तुम ये करना, मैं ये करूँगा, तुम वो करना। कुछ तो ड्रीम्स थे, बच्चों के नाम रखे थे, या बच्चे इतने होने चाहिए, तुम ऐसा ड्रेसिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत सपने देखे थे, और आप दोनों कंपैटिबल भी हो उस लेवल पे, ठीक है। फिर भी इस पर्सन को जब वो सपने लगे कि वो पूरे नहीं हो पाए अभी तक, तो इस पर्सन को वो बार बार याद आ रहा है कि यार हमने इतने सपने देखे थे, बट वो पूरे नहीं हो पा रहे, वो पूरे नहीं हो पाए अब तक। और उस बात को सोच सोच कर ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज़्यादा, ओके, बहुत ही ज़्यादा। किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप
अपने पति या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। एक टाइम पे आपका रिश्ता इतना ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल फैमिली, बच्चे, पैसा, लग्जरी, हैप्पी फैमिली थी, लेकिन टूट गया सब कुछ। सैडनेस आ गया, दूरियां आ गई है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कोई एक टॉक्सिक रिश्ता है। नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो उनका कोई दोस्त है, या तो इनके फादर है, या ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, कोई तो है जो इन पे बहुत ज़्यादा रौब झाड़ते हैं कि तुम यही करोगे, तुम तो बस मेरी ये बात मानोगे, ठीक है। और इन पर प्रेशर करते हैं, तुम उससे दूर रहो, तुम ये करो, तुम वो करो। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनको पता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, ठीक है। बट लेकिन ये अभी लड़ने वाले हैं उनसे, उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनको हराएंगे, और जो भी उस सिर पे बोझ थर्ड पार्टी का बनाना है उसको उतारेंगे। जो भी थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, आई डोंट नो हु दिस इज, दे आर गोइंग अगेंस्ट देम। क्यों? आपके लिए, ओके। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। 2 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता है आपको कितनी ब्यूटीफुल है। सक्सेस चाहते हैं, इस यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। सो दे लव यू, डोंट वरी। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फ्रॉम द मूनोलॉजी। मूनोलॉजी क्या होता है? मूनोलॉजी से आपके लिए ये न्यू मून आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस ला रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें 1 कार्ड प्लीज। ओ माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें फॉर द सेपरेटेड। प्लीज मैसेज दीजिए कि क्या आने वाला है उनकी लव लाइफ में, कौन सी फेज आने वाली है या खत्म होने वाली है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, प्लीज टेल। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके सपने, जो भी सपने आपने इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते को लेकर देखे थे ना, भरोसा रखिए उस पर, वो पूरे होने वाले हैं। नाउ इट्स द टाइम, ठीक है। अभी भी भरोसा मत खोइए। एंड लास्ट आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये क्या ध्यान रखना है। डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज प्लीज गाइड करें हमारे जो व्यूवर है, उन्हें क्या इस रिश्ते में ध्यान रखना है। टेक अ ब्रीदर। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो क्या? बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो? प्लीज डोंट डू दैट। टेक अ चिल पिल, ठीक है। सब कुछ ठीक होने वाला है, डोंट वरी, ठीक। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, एंजल एडवाइस या एंजल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स, फेरीज प्लीज गाइड करें हमारे जो व्यूवर है उनके लिए एक गाइडेंस कार्ड दीजिए प्लीज। उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या ज़रूरत है उन्हें सुनने की। प्लीज एंजल्स, वेट करिए, गिव अप मत करिए, रुके रहिए, आपका समय आ रहा है। न्यू मून आपके लिए ब्यूटीफुल साबित होने वाला है फॉर द सेपरेटेड, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। हेलो गाइस, जो लोग नॉन सेपरेटेड सिचुएशन में, मतलब आप दोनों की बातें तो चलती है या मिनिमम कांटेक्ट होता है, कभी कभार बात हो जाती है, लाइक टोटल सेपरेशन में अगर नहीं हो आप, और आप जानना चाहते हो कि ये न्यू मून के बाद क्या मेजर चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप के में, आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके डिज़ायर्स क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर ही दिया होगा आपने, होशियार हो आप वैसे तो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपके लव लाइफ में क्या कुछ बेटर होने वाला है अब आफ्टर दिस न्यू मून, या फिर ये न्यू मून क्या बेटर लाने वाला है आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। फोकस ऑन योर पर्सन प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे के हमारे जो व्यूवर है इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, किस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल होने वाला है या क्या मेजर बदलाव आने वाला है। 1 फॉर द नॉन सेपरेटेड, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू डिवाइन। तो 3 कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स सी। तीनों कार्ड्स देख लेते हैं। सोलमेट्स नंबर 41, 4 + 1 होता है 5, तो 5 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5 फिर से आया है, देखिए। ऑर्फेंड एंड लॉयल हार्ट नंबर 35, 3 + 5 होता है 8, तो 8, 5 एंड 5 फिर से आया है, तो 55, 555 में भी आपको बहुत दिख रहा है, ठीक है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ आप कनेक्शन में हो या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों में अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट करते हैं या झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मिस्टीरियस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप दोनों भी इक्वली बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो अपने मन से अभी इसी वक्त ये डाउट हटा दो कि उनके ज़िंदगी में कोई और है, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी गलत फहमियाँ है, कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हम अपने तरफ से जब देख रहे होते हैं हमें लगता है कि ये गलत है, ठीक है, या फिर ये ऐसा है, बट कई बार रियलिटी कुछ और होती है, हमें बस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि हम उस नज़र से देख रहे होते हैं, ठीक है। कभी किसी को हमने अगर सोच ही लिया है ना कि इस पर्सन को हमें गुनहगार ठहराना है, तो हम कैसे भी ठहराते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्लीन हार्ट रखिए किसी भी पर्सन को लेकर, ठीक है। मुझे लगता है हाँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है और आप जानते हो, ठीक है, अगर आप जानते हो तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, आप दोनों की ज़िंदगी से हटा देंगे, उससे कांटेक्ट तोड़ देंगे और आपके साथ टोटल लॉयल्टी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इशूज़ या कोई ट्रस्ट इशूज़ आपके रिश्ते से आफ्टर दिस न्यू मून ख़त्म होने वाले हैं और आप दोनों को ये प्रूव हो जाएगा या आपके पर्सन प्रूव करेंगे कि मैं लॉयल हूँ, मैं फेथफुल हूँ, मैं अब कोई गलत काम नहीं करता या मेरे लाइफ में कोई और नहीं है तुम्हारे बिना, ठीक है। सो आप दोनों के बीच का ट्रस्ट बढ़ने वाला है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे। दूसरी चीज़, आप दोनों को बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ एक बोलते हैं ना, एक प्योर लव एक दूसरे से फील होगा। आपको लगेगा ये यार कुछ खास है इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता, और उनको भी ये फील होगा कि कुछ तो खास है इस कनेक्शन में। आप दोनों के बीच की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ने वाला है, आप दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ओके। सो ये मुझे एक और एक चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल हो या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों के केस में ऐसा है कि आपको ये एक वो फील नहीं हो रहा था कि यार कुछ ये रिश्ता मतलब कुछ स्पेशल नहीं, अगर ऐसा लगता था आपको, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको ये कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस मिलने वाले यूनिवर्स की तरफ से कि दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन, ये आपके सोलमेट है, ओके। एंड आप दोनों के बीच का प्यार मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है, लाइक प्योर लव, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के बीच ना आप दोनों के कनेक्शन में एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, मे बी आपके पर्सन होते हुए भी आप अकेला फील करते हो, आपको ये पर्सन कई बार निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, या फिर इनके होते हुए, देखिए कभी भी हमारे ज़िंदगी में अगर हमारे पार्टनर हैं तो उनके होते हुए अगर हमें अकेला फील हो रहा है ना, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। बातचीत करके सॉर्ट आउट करिए चीज़ें, क्योंकि रिलेशनशिप में एक दूसरे का प्रेजेंस, एक दूसरे को अकेला ना फील करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस रिश्ते में होकर भी ये पर्सन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, टॉक इट आउट, बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ इस रिश्ते में, या मैं अकेली ही बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को कायम रखने के लिए ट्राई कर रही हूँ, वो भी गलत है। और अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है तो वो भी गलत है। इट इज़ अ टीम वर्क, दोनों का इस रिश्ते में काम करना बहुत ही ज़्यादा वाइटल है टू कीप इट गोइंग इन द फ्यूचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर क्या होने वाला है, मेजर फीलिंग्स, मेजर ट्रांजिशन देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या आया है। मेजर ट्रांजिशन, ओके। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैजिशियन एकदम कूद कर बाहर आया है, तो वो ले लेते हैं सबसे पहले। 2 कार्ड्स मोर डिवाइन प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड इज एम्परर, जस्टिस। साइंस बता देती हूँ, जेमिनाई, एरीज, लिब्रा, ओके। मुझे काफ़ी लोग ना आप दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल्स, डोमिनेट करना, देखिए रिश्ते में हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है या आप उनकी प्रॉपर्टी हो। आपकी इंडिविजुअल लाइफ्स भी है, आपके इंडिविजुअल गोल्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी फ्रीडम को गवाइए मत रिलेशनशिप में। और अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं, टेल देम कि यार मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे अपनी स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे छुप छुपा के चीज़ें करो, ट्रांसपेरेंसी रख के भी स्पेस निभाई जा सकती है। सो पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर आप पे डोमिनेट करते हैं तो
मुझे लगता है अब वो वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। हक जताएंगे, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये पर्सन मुझे डोमिनेट कर रहे हैं। अगर ऐसा करते थे पहले, बहुत डोमिनेट करना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ हो, ये किससे, ये वो सब नहीं होगा अभी, ठीक है। आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, टॉक टू देम, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन में किसी भी तरह की, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे बी वो आपके पति है या पत्नी है, तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फैमिली चलाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियली, ठीक है। तो अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे तो दे विल स्टार्ट डूइंग दैट। आपकी जगह जो आपने खोई है इस कनेक्शन में, आपको वो वापस मिलेगी विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको डोमिनेट करते थे तो वो नहीं करेंगे, हक जताएंगे लेकिन प्यार से, आपको उस चीज़ का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन और आप लिटरली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके प्यार को, उनके अट्रैक्शन को किसी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो काम भी कर रहा है और उनकी तरफ से भी वही हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली है। अगर चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी, बैलेंस आने वाला है, आपको लगेगा कि यार हाँ अभी ठीक हो रही है चीज़ें धीरे धीरे, ओके। 4 days 4 weeks लग सकते हैं, मैं हफ्ते और दिनों की बात कर रही हूँ, घंटों की नहीं, ठीक है। सो या चलिए और देखते हैं ये न्यू मून क्या चेंजेस लाने वाला है आपके कनेक्शन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये जो न्यू मून है इसके बाद क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं। एंजल्स मुझे 3-4 कार्ड्स एक टाइम पे नहीं चाहिए, आई विल पुल आउट द कार्ड्स। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन गाइड करें इस कनेक्शन में क्या बदलाव, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ओके। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे, 1 2 3 4 एंड 5। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं आपके लिए। प्लेफुलनेस, राइपनेस, मोरालिटी, इंटीग्रेशन, द ड्रीम। ओके देखिए आने वाले न्यू मून के बाद, लाइक इस आज जो न्यू मून एनर्जी है या सोलर इक्लिप्स की जो एनर्जी है उसके बाद ना, ट्विन फ्लेम, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, चाहे फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल, वो दूर होने वाली है। बहुत लोगों का यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड ग्रो होने वाला है, ठीक है। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप दोनों में जो भी चीज़ लाइक होता है ना, कई बार हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, मे बी आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आपको समझते नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो थी। फाइनली दैट विल हैपन, वो आपको समझेंगे, आपको मॉरल सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आप दोनों के बीच। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर पहले इम्पेशेंट थे बहुत ज़्यादा, आपकी बात ना सुनना, आपको चांस ना देना, आपको ना समझना, वो भी चेंज होने वाला है। दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, बहुत और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाले हैं, एंड इनके अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आपको वो फील भी होगा कि हाँ यार ये पर्सन मुझे अच्छे से समझ पा रहा है, ये पर्सन पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो, आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि पेशेंस लेवल बढ़ाओ, वेट करना सीखो, ठीक है, इम्पल्सिवनेस कम करो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच ना, या तो एक जो होता है ना कि मज़ा, एन्जॉयमेंट खो गई है, ठीक है, या तो आपके तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से। देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट, चीज़ें बहुत रूटीन सी हो गई है, कोई मज़ा नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है आप दोनों के केस में। तो स्टार्ट डूइंग दैट, ज़्यादा टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को कुछ डू समथिंग फॉर योर पार्टनर। देखिए आप दोनों के रिश्ते में सीरियसनेस ज़्यादा हो गई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ता सीरियस नहीं होना चाहिए, बट हंसना खेलना, फ्रेंड्स की तरह रहना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपके केस में, ठीक है। एंड आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं अपने ड्रीम में अबाउट दिस पर्सन, अबाउट द रिलेशनशिप, या फिर जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, कुछ सवालों के जवाब आपको अपने ड्रीम्स में मिलेंगे, ठीक है। एंड आपके पर्सन लिटरली आपको पास होते हुए भी
दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। उनको इतना ज़्यादा साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे कि वो लिटरली आपको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी मोर। टैरो कार्ड से 6 कार्ड्स निकालूंगी एंड देखते हैं कि जो लोग नोट सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए ये न्यू मून में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। थैंक यू डिवाइन। तो हमें हमारे कार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी। 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star card, Aquarius. 5 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. And 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अब इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। लेट्स सी 9 of Pentacles क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 of Pentacles की एनर्जी क्यों है आप दोनों के रिलेशनशिप में। द सन, लियो। स्टार कार्ड क्यों है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस। 5 of Swords क्यों है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 5 of Swords की एनर्जी क्यों है। 5 of Cups। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 9 of Swords क्यों है। 4 of Cups एंड 2 of Cups की एनर्जी क्यों है। एंजल्स इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। 2 of Cups की कार्ड क्यों है। एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 8 of Swords। ओके, लियो, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये न्यू मून आप दोनों के बीच में एक जो होता है ना, एक दूसरे को लेकर एक अश्योरिटी, वो बढ़ाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी और कंफर्टेबल फील करोगे, काफ़ी होमली फील करोगे। तो होता है कई बार साथ रहकर एक ऑकवर्डनेस कभी कभार आ जाती है, तो वो ख़त्म होने वाला है फाइनली। एंड अट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे को लेकर, फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड आपको और आपके पार्टनर को ये आप देखोगे आप दोनों के कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आएगी जो शायद पहले नहीं थी और जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगी। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने बहुत कुछ होप्स या विशेस मांगे थे इस कनेक्शन से या इस पर्सन से, आपने बहुत सारे होप्स रखे थे और वो नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली दैट विल हैपन। एंड आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि नहीं, अगर होप रखते हैं तो चीज़ें होती है। ठीक है, इफ़ आई कीप होप, चीज़ें होती है रियलिटी में। ठीक है, तो आपको ये जस्टिस फील होगा कि यार मेरे साथ जस्टिस हो रहा है या मेरे साथ जस्टिस हुआ है। ओके, तो आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी अरमान है इस कनेक्शन से, वो पूरे होंगे। तो फाइनली यू विल सी कि जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है आपके कनेक्शन में। दैट विल मेक यू फील वेरी ग्रेटफुल, हैप्पी फील करोगे कि नहीं, मुझे जस्टिस मिल रहा है, जो मैंने वेट करा या मैंने पेशेंस रखा, जो भी है। दूसरा, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर चीटिंग या झूठ बोलना या थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा हुआ था या ट्रस्ट इश्यूज हुए थे, तो वो चीज़ें ऊपर लाइक सरफेस पे आ सकती है। मे बी कुछ ऐसी बातें जो या तो आपने छुपाई थी या आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था या कुछ ऐसा, एनीथिंग ईदर फ्रॉम योर साइड और योर पर्सन साइड, जो छुपी थी चीज़ें जिससे आप दोनों में से कोई एक डिसअपॉइंट हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ झूठ बोला था जिसकी वजह से आपके पर्सन डिसअपॉइंट हो गए थे, या आपने पर्सन ने कुछ झूठ बोला था या कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए थे। तो उस एनर्जी से अब ज़रूरत है बाहर आने की, और वो होगा भी नेचुरली। ओके, दूसरी चीज़, अगर आपने कुछ गलत किया था ना, प्लीज़ से सॉरी टू योर पर्सन, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे कि आप उससे बाहर निकल सकते हो। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन
स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको वो कमिटमेंट मिलेगी और आपको बहुत स्टेबिलिटी फील होगी इस पर्सन के साथ। यू विल फील सो हैप्पी एंड सो आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा इस पर्सन के। इस मैंने बोला ना शुरुआत में क्या बोला, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपकी इस रिश्ते पे भरोसा जो टूट गया है वो फिर से जुड़ेगा। यू विल फील वेरी अश्योर्ड कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ है। ओके वो अगर बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाते थे या एक्शन ना लेना या बहुत वेट करवाना, आपके एक्शन का रिएक्शन का वेट करना, तो दैट ऑल विल चेंज नाउ। ठीक है, और लक भी साथ देगा कहीं ना कहीं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा होता था कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना देना या खुद से कॉल ना करना, या आप कई कई घंटों तक दिनों तक आपके मैसेजेस का रिप्लाई सीन ना होना या रिप्लाई ना आना, दैट इज़ ऑल गोइंग टू चेंज। क्योंकि ये देखिए यार, मैं आपको एक बात बोलूँ, रिश्ते में ये सारी चीज़ें होते रहती है। आप ही नहीं हो ना अकेले उस पर्सन के लाइफ में, उनका करियर है, उनकी फैमिली है। सो प्लीज़ गिव ईच अदर स्पेस। बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठोगे ना तो स्ट्रेस में जाओगे। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी देख रही है। छोटा थोड़ा बहुत रिप्लाई भी नहीं आया तो आप स्ट्रेस लेते हो, स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, तो आपके स्ट्रेस का रीज़न आप खुद ही हो, क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो। जब वो नहीं होता तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपकी नींद हराम हो जाती है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। कम आउट ऑफ दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के केस में, आपके साइड से अगर उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उनके साइड से आपको लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फाइनली दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर एंड आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड आप दोनों करीब आने वाले हो इन द नेक्स्ट 4 days और 4 weeks, या 2 days या 2 weeks में भी हो सकता है। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, यूमोनोलॉजी डेक्स से देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या चेंजेस आने वाली है, क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो चीज़ें ठंडी पड़ चुकी है, जो पेस नहीं रहा है ना, आपको लगता होगा ना कि चीज़ें बहुत स्लो हो जा रही है, कुछ इंटेंसिटी नहीं है, पेस नहीं पकड़ रही है, तो वही चीज़ें आप देखोगे फटाफट से आगे बढ़ेगी। तो एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। जो लोग नॉट सेपरेटेड है, जो लोग सेपरेशन में नहीं है, उनके लिए एंजल्स उनके रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ गाइडेंस दे। कीप योर हार्ट ओपन। तो देखिए, अगर कुछ बेटर आपको रिसीव करना है, उसके लिए आपको अपना दिल का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दिल का दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो जो चीज़ें आपके पास आने वाली है वो भी आपको नहीं मिलेगी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आपके मन में अगर कोई सवाल है वो भी आप एंजल से पूछ सकते हो एंड योर आंसर इज़ नो फॉर द टाइम बीइंग। अभी के लिए इट्स अ नो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म के सवाल मत पूछा करें, एनर्जीज चेंज होती है। ठीक है, सो यही थी रीडिंग फॉर दोज जो लोग सेपरेशन में नहीं है, कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो कैसे लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताना, एंड अगर पसंद आई है तो ग्रैटिट्यूड शो करें लाइक करके, ताकि आप इस वीडियो के सारे ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।